गुड मॉर्निंग। ई यंत्रा एडवांस सिग्नल्स में आपका स्वागत है। 3 सितंबर 2020। कैसे कम से कम समय में बिना डाटा में उलझे हुए कम से कम समय में हम ये जान सके कि आज हमें क्या करना है, या अब तक जो हमने पोजीशन बनाई है उसको होल्ड करना है या बाहर निकल जाना है। 5 मिनट के अंदर मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। शेयर बाज़ार में पैसा कमाना बहुत आसान है। आप आंख बंद करके पैसा कमा सकते हैं। ये मैं आपको करके बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। जब सिचुएशन आएगा मैं बताऊंगा कि कैसे आंख बंद करके आप इसमें पैसा कमा सकते हैं। अब हम लोग देख लें किस तरह का मार्केट रहा। अमेरिकन मार्केट कल से लेकर के आज तक में काफ़ी बुलिश रहा था, काफ़ी अपसाइड रहा था। इसमें डॉ जोन्स में नैस्डैक भी सपोर्टेड ही रहा था। डॉ जोन्स करीब करीब अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, करीब करीब। और इसका हम लोगों पे इम्पैक्ट अभी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अभी कुछ करेक्टिव मोड में हैं। अब दो चीज़ हो सकता है, डॉ जोन्स नैस्डैक ऊपर चलता जाए, जो कि ऐसा लग रहा है। अभी करेक्शन आएंगे इसमें, लेकिन रिवर्सल की बात नहीं लग रही है डॉ जोन्स नैस्डैक में। डॉ जोन्स नैस्डैक ऊपर चलता जाए, हम लोग यहीं पे रुक जाएं कुछ समय के लिए। जून के समय में ऐसे ही हुआ था डॉ जोन्स में। डॉ जोन्स ने भी रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल का साइन दे दिया था, लेकिन उसे 15 दिन 20 दिन तक 1000 पॉइंट के रेंज में ट्रेड करना पड़ा था अपने लिए ऊपर के स्पेस बनाने के लिए। निफ्टी सेंसेक्स का भी यही है, ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल अभी दे चुके हैं ये। अब या तो इंटरनेशनल मार्केट ऊपर चलता जाए और हम लोग यहीं पे कुछ समय के लिए कंजेस्ट करते जाएं। बहुत ज़्यादा अपसाइड एज ऑफ नाउ, बहुत ज़्यादा कोई स्टिमुलस अभी नज़र नहीं आ रहा है। हम लोग कुछ समय के लिए यहाँ पे कंजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक चाइना फैक्टर भी है। हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे टेंशन हैं और वो 2 महीने तक बने रहेंगे कम से कम। तो हो सकता है हम लोग यहाँ पे कुछ समय के लिए रुक जाएं या कुछ करेक्ट कर जाएं। इंटरनेशनल मार्केट अभी तक सपोर्टेड है, करेक्शन हो सकता है, लेकिन रिवर्सल उसमें से अभी नज़र नहीं आ रहा है। खासकर नैस्डैक में से तो नज़र नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? आप देखें फ्यूचर्स मार्केट अभी भी सुबह में करीब करीब फ्लैट टाइप के हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, करीब करीब फ्लैट है। और इंडियन मार्केट भी कल काफ़ी हद तक डिस्काउंट कर चुका था। जो आज अमेरिका का जो हम लोग आज अपसाइड देख रहे हैं डॉ जोन्स नैस्डैक में, उसे करीब करीब डिस्काउंट कर चुका था मार्केट। हम लोग जो हैं फ्लैट रह सकते हैं यहाँ पे, जो मुझे लगता है कंजेस्ट कर सकते हैं अपवर्ड जाने से पहले। अभी बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। आज की डेट में 11,650 निफ्टी में मैक्सिमम समझें। 3 सितंबर 2020 ये आज का अपसाइड होना चाहिए मैक्सिमम। चांसेस कम हैं, सुबह सुबह में जा सकता है, लेकिन फिर से वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगा। हमारे मार्केट को कुछ समय के लिए कंजेस्ट करना चाहिए, या धीरे धीरे इसी तरीके का अमेरिकन मार्केट अगर ऊपर चलता रहा तो धीरे धीरे हम लोग भी शायद खिसकेंगे। लेकिन चाइना फैक्टर, इंटरनेशनल बॉर्डर में जो टेंशन है हमारा, वो हमेशा हम लोगों को परेशान करेगा कुछ समय के लिए कम से कम। तो अब हम किन सेक्टर्स में बने रहें? हमें, जैसा मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, चाहे बॉर्डर पर टेंशन हो या इंटरनेशनल मार्केट जिस तरह से चल रहा हो, ओवरबॉट जोन में हो, रिस्की हो गया हो, हमें आईटी सेक्टर में, हमें फार्मा सेक्टर में रहना चाहिए। कौन से स्टॉक्स में होना चाहिए आईटी सेक्टर में, कौन से फार्मा स्टॉक्स में होना चाहिए? एक और सेक्टर है, वो है कंज्यूमर सेक्टर्स। कंज्यूमर सेक्टर में लेकिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, स्टेबल है। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप जो हैं आईटी और फार्मा में अभी बने रहें।
किस में होना चाहिए, कौन से पर्टिकुलर स्टॉक्स में होना चाहिए, मेरा सजेशन ये है कि आप मुझे मेल करें askme6@eanthra.com पे। मैं इंडिविजुअल मेल्स को ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा इसमें। आप मुझे 5 क्वेरीज डाल सकते हैं, या तो एक बार में डालिए या एक एक करके डालिए, वो मैं कॉम्प्लीमेंट्री दूंगा, कोई चार्जेस नहीं। लेकिन उसके बाद हम लोग किसी अरेंजमेंट पे जाएंगे और चार्जेस होंगे इसके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो आपको लग रहा हो कि आपका हेल्प इसमें कुछ मिला है आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप चाहते हैं कि इसमें मैं कुछ एडिशनल दूं, तो आप इसमें कमेंट करें, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू।